हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे, क्योंकि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन जब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो स्लोप का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन में आपको यूज देखने को मिलेगा स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का। इसका मतलब ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन का बिल्कुल ये बेसिक चीज़ें हैं, है ना। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो चलिए हम लोग स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। देखो, स्लोप होता क्या है पहले इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। स्लोप, और स्लोप भी आप कह सकते हो या फिर आप ग्रेडियंट कह सकते हो, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, ये जो स्लोप होता है इसी को हम लोग आगे चल के डी वाई बाई डी एक्स भी बोलेंगे इसको, ठीक है। और इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो देखो, स्लोप होता क्या है, तो यहां पे है इट इज इफ अ लाइन, है ना। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल, मेक्स एंगल थीटा, जहां पे थीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। विद विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप बोल लो, ठीक है। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ अ लाइन मेक्स एंगल थीटा with positive direction of x axis in anti clockwise direction, then tan theta is called slope or gradient of a line. It is usually denoted by small m। ये जो स्लोप होता है या ग्रेडियंट होता है इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला यह गया है कि स्लोप होता क्या है, तो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल के टैन को हम लोग स्लोप बोलेंगे। एंगल को स्लोप नहीं बोलेंगे, एंगल के टैन को स्लोप बोलेंगे। लेकिन वो एंगल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाना चाहिए। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये मान लो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता क्या है ये आप समझ लो। स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट से जो राइट साइड होगा वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। जब इस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया तो यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, राइट साइड वाला, है ना। तो यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन ये हुआ। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक बोलने का मतलब ये वाला डायरेक्शन, ठीक है। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉक ऐसे मूव करता है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं आपको एंटी क्लॉक यानी कि इस डायरेक्शन में। तो हमने ये डायरेक्शन लिए, तो इस डायरेक्शन में ये जो एंगल आएगा इस एंगल को स्लोप नहीं बोलेंगे, इस एंगल के टैन को स्लोप बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसका स्लोप क्या कहलाएगा, इसका स्लोप कहलाएगा टैन, और ये थीटा, ये जो एंगल है। तो इस एंगल का स्पेशल नाम होता है, इसका नाम क्या है, इंक्लिनेशन, है ना। इंक्लिनेशन बोलते हैं। इंक्लिनेशन बोलने का भी यही होता है कि ऐसा एंगल जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाता हो उसको हम लोग इंक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी इंक्लिनेशन को अगर हम टैन के साथ ले लें तो इसको स्लोप बोलेंगे, और इसी स्लोप को हम लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं, यानी स्मॉल एम इज इक्वल टू टैन थीटा।
बस ये ध्यान रखना है थीटा कौन सा एंगल होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में एंगल होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, तो अब इस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो क्या आप बता सकते हो? देखो, अगर मैंने बोला कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, आप इसका स्लोप बताओ, ठीक है। मान लो कि मैंने आपको ये स्ट्रेट लाइन एक दे दिया, ठीक है, और हमने बोल दिया आपको कि देखो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो इसका स्लोप क्या होगा? तो इसका स्लोप हो जाएगा, क्या होगा सोचो आप, है ना। देखो, जब भी हम लोग स्लोप निकाल रहे होंगे, इस तरह का अगर फोटो हमारे सामने हुआ, तो स्लोप निकालने के लिए आप ये देखना कि वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया है। तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया, ठीक है ना। तो यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा हुआ? ये वाला। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, इसका इंक्लिनेशन कितना है? 30 डिग्री है। तो इसी इंक्लिनेशन को tan के साथ रख देंगे तो ये क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, 1/√3। इसका मतलब इसका स्लोप कितना आएगा? 1/√3 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि देखो इसका स्लोप बताओ क्या आएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और हमने आपको एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह का दिया, और ये बोल दिया हमने कि ये जो है ये 150 डिग्री है, ये 150 डिग्री है। तो आप बताओ कि इसका स्लोप क्या आएगा, ठीक है। तो आप क्या ढूंढोगे? आप ये देखोगे कि अगर मुझे इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताना है तो हमें ये चेक करना होगा कि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा हुआ? ये वाला। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है वो आपको निकालना है। ये आप एंगल पता कर लो, ये एंगल आप पता कर लो तो आप स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप बताओ ये एंगल कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे सर देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे इस पॉइंट पे ये एंगल कितना बना रहा है? 150 है। ये टोटल कितना होना चाहिए था? 180 होना चाहिए था। तो लीनियर पेयर से हम कह सकते हैं कि अगर ये 150 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। और ये तो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 पे कट करता है। तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। और अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये 60 है तो ये भी 60। तो फाइनली हम लोग उस एंगल तक पहुंच गए जिस एंगल को हमें चाहिए था, यानी इंक्लिनेशन आ गया कितना? 60 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? तो इसका स्लोप हो जाएगा tan 60, tan 60। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? √3, है ना। तो इसका स्लोप आ गया √3। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलो मैं आपसे और भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। देखो, मान लो कि ये कोई ये एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, ये हमारा वाई एक्सिस है। हमने लाइन कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है। और मान लो कि ये एंगल दे देते हैं, कितना? ये एंगल मान लो 45 डिग्री है। तो आप बताओ इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? तो क्या बोला मैंने आपको कि जिस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना हो आप ये चेक करो वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया। अब आप इंक्लिनेशन देखोगे। इंक्लिनेशन क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल चाहिए होता है। अगर ये एंगल हम लोग निकाल लें तो हमारा स्लोप आ जाएगा। तो ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये इस एंगल का यूज करेंगे और यहां तक पहुंच जाएंगे। कैसे? वो देखो, ये 45 डिग्री है और ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट किया, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये तो 90 है ही, ये कितना है? 90 है। तो ये 45, ये 90, तो ये कितना बचेगा? 45 बचेगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है। तो ये 40 है, तो ये कितना होगा? तो आप देखोगे कि लीनियर पेयर से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये 45 है तो 180 माइनस 45 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 180 होना चाहिए था, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। सही ना? क्या आ जाएगा? 135। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? इंक्लिनेशन तो आ गया, तो स्लोप आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा tan 135। एंगल को स्लोप नहीं बोलते हैं, उस एंगल के यानी इंक्लिनेशन के tan को स्लोप बोलते हैं। और tan 35 का वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कैसे निकालते हैं कि इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री।
तो 90 में चेंज या नो चेंज, तो चेंज होता है, तो tan क्या बन जाएगा, कॉट, जो यहाँ पे एंगल है वो एंगल लिखेंगे, और कॉट 45 कितना, अच्छा 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, तो 90 प्लस मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कॉट 45 1 होता है तो -1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना आया, -1 आया। ठीक है, तो यहां से एक चीज तो समझ में आया कि अच्छा जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, तो पॉजिटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है 30 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 60 है, और यहाँ पे एंगल क्या आ गया 135, इसका मतलब जब ये जो एंगल है ये थीटा जो है वो एक्यूट रहेगा तब तो ये पॉजिटिव देगा, क्यों, क्योंकि हम लोग स्लोप किसको बोलते हैं, टैन थीटा को स्लोप बोलते हैं, और टैन थीटा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलने का मतलब थीटा की वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा, और इसी को हम लोग एक्यूट एंगल भी बोलते हैं, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा वही क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, और आपने अगर नहीं पढ़ा तो मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। तो अगर थीटा 0 और 90 के बीच हुआ तब तो ये टैन अपना वैल्यू पॉजिटिव देगा, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे जब इंक्लिनेशन जो है एक्यूट होगा उस केस में स्लोप पॉजिटिव होगा, और जब इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज मतलब, ऑब्ट्यूज का मतलब 90 डिग्री से बड़ा होगा एंगल और 180 से छोटा होगा, इस केस में स्लोप नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और टैन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए स्लोप भी नेगेटिव आएगा, सही है ना। अच्छा, अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा उस केस में स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, स्लोप तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन आप देखोगे तो इंक्लिनेशन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा ही नहीं, क्यों, वो देखना, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं बनेगा, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आपको बताता हूं। तो देखो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, देखो ये जो थीटा है, ये जो थीटा है ये अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, इस तरह से है, चलो मैं इस स्ट्रेट लाइन को मूव कराता हूँ, देखो मैंने इसे मूव कराना शुरू किया तो क्या हुआ, थीटा की वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अब देखो अब क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, 90 से ज़्यादा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, अब आप देखो ये 180 हो गया, ठीक है ना, अब 180 से आगे बढ़ेंगे तब तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो जैसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जो लाइन है वापस ये जो एंगल इंक्लिनेशन बनाएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्लिनेशन नहीं आएगा, सही है। अच्छा, तो अब बताओ, जैसे मान लिया अब मैंने ये पूछा आपसे कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन का भी कुछ ना कुछ स्लोप होगा, तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा ये बताओ, तो एक्स एक्सिस का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा 0, क्यों, 0 क्यों होगा, है ना, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 क्यों होगा, इस पे बात करते हैं। देखो हम लोग स्लोप निकालने के लिए चेक करते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे कट किया, जहां भी कट करेगा उसका हम लोग एंगल देखेंगे किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो आप बताओ एक्स एक्सिस का स्लोप हमें निकालना है, तो हम क्या चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो ये एक्स एक्सिस अपने ही एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 एंगल बनाएगा, है ना, और अगर 0 बनाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा tan 0, और tan 0 का मान कितना होता है 0, सही है, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस तो आ गया 0। अच्छा, अब अगर मैं पूछा आपके वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा, तो वाई एक्सिस का जो स्लोप होगा इसका स्लोप हो जाएगा अनडिफाइंड, इसका स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड बोल लो या अनडिफाइंड बोल लो एक ही बात है, नॉट डिफाइंड, क्यों, क्यों नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि अगर हमें वाई एक्सिस का स्लोप चाहिए है तो हम लोग चेक करेंगे कि वाई एक्सिस जो है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया, तो आप देखोगे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे कट किया, ठीक है, तो इस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल चेक करो कितना एंगल है, तो ये एंगल आपको दिखेगा 90 डिग्री, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा
tan 90 हो जाएगा। और tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी कहते हो आप लोग। तो नॉट डिफाइंड होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई एक्सिस का स्लोप तो हो गया नॉट डिफाइंड, क्लियर है। अच्छा, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 हो गया, ये भी क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा? ऐसा लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसका स्लोप बताओ। तो ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा ओरिजिन। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा? तो आप देखो, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इसका स्लोप निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि जिस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना हो आप ये चेक करो वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया। तो आप देखोगे ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। तो कौन ऐसा दो लाइन होता है जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा? तो वो लाइन होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब जो दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हो तो उसके बीच का एंगल कितना होगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका अगर हम लोग एंगल देखेंगे इस स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, तो एंगल कितना बनेगा? 0। एंगल तो तब ना बनेगा जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, तभी तो एंगल बनेगा। और जब लाइन इंटरसेक्ट ही ना करे तो एंगल क्या बनेगा? 0 बनेगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 एंगल बनाएगा। तो इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा tan 0, मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर मैं पूछूं कि आपको कि y एक्सिस के लाइन पैरेलल हुआ तब उसका स्लोप क्या होगा? तो देखो, मान लो मैंने y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दिया, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है। तो आप देखोगे जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा वो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। तो जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये चेक करो कि वो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। तो कहां पे कट किया? इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्लोप हो जाएगा tan 90। इसका स्लोप क्या आ जाएगा? tan 90 डिग्री, जो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। यानी कि अगर इंक्लिनेशन 90 डिग्री हो जाए तो स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, सही है ना। तो यहां से हम लोगों ने यह सीखा कि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, वाई एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का भी स्लोप 0 होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप भी नॉट डिफाइंड होता है। यानी वाई एक्सिस का स्लोप हो या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप हो, दोनों का स्लोप क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। और जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और लाइन एक्स एक्सिस होगा, दोनों का स्लोप 0 होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक पंगा और है। जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो लाइन वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो अगर कोई लाइन वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा उसका स्लोप होगा 0। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो इसका भी स्लोप 0 होगा। अगर कोई लाइन y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो उसका भी स्लोप क्या होगा? 0 होगा। अगर कोई लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि क्वेश्चन जब आएगा तो आप इसका उल्टा भी आप यूज कर सकते हो चीजें, ठीक है। तो उम्मीद अब आपको ये स्लोप की कहानी ये समझ में आया होगा। तो हमने क्या क्या सीखा कि स्लोप जो है पॉजिटिव कब होगा, स्लोप नेगेटिव कब होगा, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बार इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो चलो मैं लिख देता हूं कुछ चीजें ताकि आपको याद रहे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है ना, क्या क्या लिखना है आपको। तो आप नोट में लिख लेना कुछ चीजें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखो, नोट में आपको लिख लेना है क्या कि पहला, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? 0। दूसरा, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा? 0। जो लाइन पैरेलल होगा एक्स एक्सिस को उसका भी स्लोप 0। पैरेलल को मैं इस तरह से लिखता हूं, ठीक है। तीसरा, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अच्छा, चौथा, स्लोप
स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। पांचवा, स्लोप पॉजिटिव कब होगा, स्लोप विल बी पॉजिटिव, स्लोप विल बी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव कब आएगा, व्हेन इंक्लिनेशन इज एक्यूट, इंक्लिनेशन इज एक्यूट, एक्यूट बोलने का मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा, है ना। इंक्लिनेशन मतलब एंगल, है ना, उस एंगल की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90, सॉरी 0 से बड़ा 90 से छोटा होना चाहिए। 6 नंबर, स्लोप विल बी नेगेटिव, स्लोप विल बी नेगेटिव, स्लोप विल बी नेगेटिव व्हेन इंक्लिनेशन इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब, ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। और देखो इसमें जो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसी चीज को वो इस तरह से बोल सकता है कि स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, है ना। तो एक ही बात है, जो लाइन वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। और ये जो लाइन लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसको क्या बोला जा सकता है, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, जो लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, स्लोप की कहानी। स्लोप जो होता है वो स्ट्रेट लाइन का समझो कि रीढ़ का हड्डी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज में आएगा स्लोप। तो स्लोप को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो अब हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन लाइन, है ना। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि स्लोप का यूज करके, अच्छा पहले ये सीख लेते हैं कि 2 पॉइंट, अगर कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास करता हो तो उसका स्लोप क्या आएगा, ये भी सीखते हैं, ठीक है। अगर आपको इंक्लिनेशन दिया हो यानी कि थीटा दिया हो तब तो आप स्लोप बता सकते हो। लेकिन अगर मान लो ऐसे बोल दिया जाए स्ट्रेट लाइन पे कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, या फिर बोल दे कि स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा, उन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो आप स्लोप बताइए क्या होगा। तो इसको देखते हैं। तो अगला टॉपिक है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू two given points A and B। A दिया हुआ है x1, y1 एंड B कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, या फिर आप ये समझो कि स्ट्रेट लाइन पे ये 2 पॉइंट है, तो आप उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताओ क्या होगा। तो आप देखो, हम लोग जानते हैं स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, लेकिन थीटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, इसको मान लेते हैं हमारा ये B पॉइंट है x2, y2, इसको हमने ज्वाइन करा, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन का, इन दोनों लाइन से एक स्ट्रेट लाइन पास करना है, ठीक है। तो मैं इसको और आगे की ओर बढ़ा दूं, इस तरह से पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, है ना। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो आपको इसका स्लोप बताना है, ठीक है। स्लोप बताने का मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट गया, तो इसके पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये अगर एंगल पता कर ले तो हमारा स्लोप बन जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग tan थीटा निकाल लें तो भी स्लोप निकल जाएगा। तो अब हमारा टारगेट है tan थीटा निकालना। देखो कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या किया, कुछ कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन कि इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं एक्स एक्सिस पे, यहां से भी एक परपेंडिकुलर डाल दिए किस पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है जी। और इसको हमने ज्वाइन कर दिया इससे, ठीक है, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आप देखो, इसको नाम देते हैं सी। तो आप देखोगे कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल निकल के आ गया।
तो यहाँ पे आप बताओ कि ये जो एंगल होगा ये एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, या फिर आप हिंदी में पता नहीं तिर्यक लाइन कहते हैं ऐसा कुछ। तो ये दो लाइन पैरेलल है तो ये क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ऐसा हम लोग 9th-10th में पढ़े हुए हैं। तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है स्लोप निकालना, और स्लोप का मतलब टैन थीटा, तो यहाँ से हम लोग टैन थीटा निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए टैन थीटा जो होता है, स्लोप जो होता है वो किसके बराबर होगा, टैन थीटा के बराबर होगा, है ना, टैन थीटा। और टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप देख लो थीटा यहाँ पे, तो इसका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बीसी, तो यहाँ पे लिखेंगे बीसी अपॉन बेस, बेस कौन हो जाएगा, एसी, तो यहाँ पे लिखेंगे एसी। तो बताओ बीसी का लेंथ कितना होगा, तो आप बोलो सर देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक हाइट है ना, ये y2 है ना, ये y2 है। किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या बता रहा होता है कि x एक्सिस उसका हाइट बता रहा होता है, तो ये y2 है। और ये जो हाइट है इतना, ये किसके बराबर है, इसके बराबर। इसका हाइट कितना हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा y1। किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट उसका x एक्सिस से हाइट बताता है, ठीक है। तो ये जो हाइट हो जाएगा कितना हो जाएगा y1, और ये जो टोटल हाइट है ये कितना है y2। तो अगर हमें BC का हाइट चाहिए है तो यहाँ से यहाँ तक इस हाइट में से इतना हाइट हम लोग माइनस कर देंगे, यानी कि y2 में से y1 को हटा देंगे। तो BC की लंबाई क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन में। अच्छा अब यहाँ पे AC है तो AC की लंबाई कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट x1 है, तो इस पॉइंट से जो फोटो परपेंडिकुलर डाले हैं तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ x1 कहलाएगा, और ये जो पॉइंट है यहाँ से जो फोटो परपेंडिकुलर डाले हैं तो यहाँ से ये लंबाई x2 कहलाएगा, है ना। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। चलिए तो अब आप बताओ कि ये जो AC की लंबाई है वो इतने के बराबर है, और ये लंबाई कितने के बराबर है, तो x2 में से हम लोग x1 हटा देंगे, तो x2 माइनस x1 कर देते हैं, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है, ये आ गया। आप इसका उल्टा भी बोल सकते हो, ठीक है, आप इसका उल्टा ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो y1 माइनस y2 हो जाएगा, नीचे से माइनस कॉमन ले लो और वो दोनों कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x1 माइनस x2। बस ऑर्डर सेम रखना है। अगर आपने ऊपर y1 माइनस y2 किया तो नीचे x1 माइनस x2 करना पड़ेगा, और अगर आपने ऊपर y2 माइनस y1 किया तो नीचे x2 माइनस x1 ही करना पड़ेगा। तो ये आ गया स्लोप। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप जो होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो, या फिर आप ऐसा भी याद कर सकते हो कि जो स्लोप होगा वो होता है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ठीक है। तो ये आ गया स्लोप। आप इसको ये भी बोल सकते हो चेंज इन y और चेंज इन x, तो आप इसको ऐसा ही बोल दो चेंज इन y और ये चेंज इन x। चेंज को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं, ठीक है ना, ये भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि अच्छा कि अगर स्ट्रेट लाइन पे अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है कैसे, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे रख के। तो इसी स्लोप को हम लोग स्मॉल m बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मॉल m से भी बोलते हैं। तो स्मॉल m की वैल्यू आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे कि दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे को कट करे तो उसके बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, स्लोप का यूज करके, ठीक है। क्योंकि हमने स्लोप इसीलिए तो पढ़ा है, स्लोप किस लिए पढ़े हैं, ताकि स्ट्रेट लाइन के बारे में जान सके कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो उसके बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, स्लोप का यूज करके। अब इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देखो हम लोग क्या देखने जाएंगे कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके बीच का जो एंगल बनेगा तो उसका एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, स्लोप का यूज करके। इस पे बात करने जा रहे हैं। देख लो
मान लिया हमने कि ये y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ पे हम लोग दो स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है। देखो मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक लाइन हमारा ये है और दूसरा लाइन ये है, ठीक है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। किस पॉइंट पे? मान लो ये पॉइंट P है, मान लेते हैं ये पॉइंट कितना है? P है। तो पॉइंट P पे इंटरसेक्ट किया, तो आप बताओ इसके बीच का एंगल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर एंगल तो दो टाइप का हो जाएगा, एक एक्यूट होगा, एक ऑब्ट्यूज होगा। कैसे? देखो एक एंगल आप ये कह सकते हो, अगर चूंकि ये तो एक्यूट है तो ये वाला एंगल भी तो हो सकता है सर। तो इसको चलो मैं P यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? ये पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है। चूंकि ये एंगल है तो ये भी तो एंगल इन्हीं दोनों के बीच का है। तो दो टाइप का एंगल हो सकता है, एक थीटा, एक पाई माइनस थीटा। तो ये एक्यूट, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इस एंगल को, इस पे बात करते हैं। तो मान लिया कि उन्होंने क्या दे दिया आपको, दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका स्लोप है हमारा m1, इसका स्लोप कितना है? m1। ये स्लोप लिख लेते हैं, इसका स्लोप क्या है? m1। इसका स्लोप क्या है? m2। इसका स्लोप क्या है? m2, ठीक है। हमने मान लिया कि m1 m2 दिया हुआ है, इन दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बताइए कि इसके बीच का जो एंगल थीटा है वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो आप देखना यहां पे हमने क्या किया कि अगर ये स्लोप निकला है m1 तो जरूर ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल बनाया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से, ये एंगल θ1 है। क्या मान लिया हमने? θ1 एंगल मान लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल हमने θ2 मान लिया, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से θ2 एंगल बना रहा है। हमें निकालना है थीटा, ये आप ध्यान रखना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर इसका एंगल, ये एंगल θ1 है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन θ1 हो गया। तो डेफिनेटली इसका जो m1 होगा इसको हम tan θ1 बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि स्लोप का मतलब ही होता है tan और ये एंगल, है ना। तो tan और वो एंगल ले लिए, तो इसका स्लोप किसके बराबर हो जाएगा? tan θ2 के बराबर हो जाएगा, tan θ2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, इसको अगर मैं A मान लूँ, इसको B, तो PAB ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। और इस ट्रायंगल के लिए ये जो एंगल है ये θ2, ये एक्सटर्नल एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल एंगल। तो आपने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये जो θ2 है ये बराबर हो जाएगा थीटा प्लस θ1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकालिए? इंटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी था वो लगा दिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमें करना क्या है? हमें थीटा की वैल्यू निकालना है। थीटा ही तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल है। तो थीटा कैसे निकालेंगे? तो थीटा निकालने के लिए हमने सोचा कि अच्छा θ1 को उठा के इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा θ2 माइनस θ1, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें तो दिया हुआ है tan θ1 और tan θ2, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? दोनों साइड tan लगा देते हैं, ठीक है ना। टेकिंग tan बोथ साइड, टेकिंग tan बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग tan ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा tan थीटा और ये बन जाएगा tan ऑफ θ2 माइनस θ1, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो फार्मूला आ गया tan a माइनस बी का। तो आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा तो आपको ये फार्मूला पता होगा। tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, ये होता है फार्मूला, ठीक है, tan a माइनस बी का। तो यहाँ भी हम लोग tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? tan a माइनस tan b यानी tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2, है ना। इंटू में तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे tan θ1 की वैल्यू m1 है, तो यहाँ पे tan θ1 की जगह m1 रख देंगे और tan θ2 की जगह m2 रख देंगे। तो क्या बन जाएगा? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। और ये आ गया tan थीटा। तो आप देखोगे कि ये tan थीटा का एक रिलेशन आ गया स्लोप के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हो थीटा। थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? tan को इधर भेज देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? tan इनवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? tan इनवर्स।
और यहाँ पे आ जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना, ये आ गया। तो ये आ गया हमारा एंगल। अब आप ये ध्यान रखना कि अगर ये थीटा एक्यूट है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्यूट है, अगर ये थीटा एक्यूट है तो 100% tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव लाने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, यहाँ पे मॉडल्स लगा देते हैं। किसके लिए? व्हेन थीटा इज एक्यूट। हमने क्या मान लिया? थीटा इज एक्यूट, इसलिए यहाँ पे हमने मॉडल्स लगा दिए। क्यों मॉडल्स लगा दिए? ताकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए। और अगर ऑब्ट्यूज निकालना हो, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल निकालना हो, तो आपने ये थीटा निकाल लिया है, अब पाई माइनस थीटा कर लो तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब? जब दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हमें निकालना हो और उन दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप दे रखा हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले से दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो, एक लाइन का स्लोप दिया रहेगा, दूसरे लाइन का स्लोप पूछेगा और इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल दिया रहेगा, तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो दूसरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया। चलिए, तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मैं इसको मिटा दूं। अब हम लोग कंडीशन देखेंगे कि अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल हुआ तो क्या कंडीशन आएगा, है ना, और परपेंडिकुलर हुआ तो क्या कंडीशन आएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं। देखो, यहां पे हमने ये दोनों लाइन को एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। ठीक है ना, अगर मान लो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट ना करें, इंटरसेक्ट ना करने का मतलब ये हुआ कि ये लाइन बिल्कुल इस तरह से रहेगा और ये लाइन इस तरह से हो जाएगा, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस यहां पे लिखेंगे। अब अगला हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस का क्या कंडीशन आता है देखते हैं। तो अगर लाइन पैरेलल हुआ है ना, तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा 0 हो जाएगा, है ना। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए तो थीटा क्या बन जाएगा? 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख दो। थीटा की जगह 0, तो क्या बन जाएगा? tan 0 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ tan 0 की वैल्यू क्या होता है? 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, या फिर आप बोलोगे m1 इज इक्वल टू m2। तो ये कंडीशन आ गया। क्या आया? स्लोप्स आर इक्वल, है ना। m1 m2 क्या है? स्लोप है, तो क्या बोलेंगे? स्लोप्स आर इक्वल। कब? व्हेन लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल हुआ तो स्लोप क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। इसका मतलब अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाए तो इन दोनों लाइन का स्लोप इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि अगर लाइन परपेंडिकुलर हुआ तो क्या कंडीशन मिलेगा। ठीक है, तो देखो, अब यहां पे अगला कंडीशन है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या कंडीशन होगा? तो लाइन अगर परपेंडिकुलर हुआ तो ये थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो जो फॉर्मूला हमारा आया था tan थीटा वाला, उसके जगह क्या रख देंगे? 90। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और अगर थीटा 90 हुआ तो ये जो फॉर्मूला निकल के आता है tan 90 हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। और ये क्या आ जाएगा? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब इस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं वो ध्यान से सुनना। देखो, नॉट डिफाइंड आ रहा है। कोई भी रेशियो नॉट डिफाइंड कब होता है? जब उसका डेनोमिनेटर क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, या अनडिफाइंड आप ये भी कहते हो। 2/0 हो या 5/0 हो, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 हो जाए तो वो नॉट डिफाइंड आता है।
तो आप देखो ये नॉट डिफाइंड आ रहा है, इसका मतलब इस रेशियो में 1 प्लस m1 m2 का मान 0 रहा होगा। तो इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे कि ये पॉसिबल कब है, तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन कब, जब 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे 1 को आप इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आया। ठीक है, तो ये आ गया कंडीशन। तो m1 m2 है क्या, m1 m2 स्लोप है किसका, इन दोनों लाइंस का। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट, ये क्या है मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट बोलेंगे, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है कब, जब लाइंस परपेंडिकुलर हो। तो यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1 when लाइंस आर परपेंडिकुलर, है ना। जब लाइन परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज में कि एक्सरसाइज है 21.1। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि अगर इंक्लिनेशन दिया हो तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट दिया हो तो भी स्लोप निकाल सकते हैं, और दो स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप दिया हो तो उन दोनों के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। स्लोप पॉजिटिव कब होता है, जब इंक्लिनेशन एक्यूट हो। स्लोप नेगेटिव कब होता है, जब इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज हो। स्लोप एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है 0, वाई एक्सिस का स्लोप अनडिफाइंड, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप 0, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा है कि स्लोप क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आपको पहले इंक्लिनेशन देखना है। ठीक है ना, इंक्लिनेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन एक एंगल होता है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाता है। ठीक है ना, तो उस इंक्लिनेशन के टैन को हम लोग स्लोप बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 21.1 केसी ना क्लास 11th। ठीक है, देखो इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन What can be said about the inclination of a line having slope, उसमें पहला है not defined। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप क्या कह सकते हो इंक्लिनेशन के बारे में। इंक्लिनेशन आप बताओ कितना होगा जब स्लोप नॉट डिफाइंड है। तो आपको पहले से पता होगा स्लोप नॉट डिफाइंड कब होता है, जब इंक्लिनेशन कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। क्यों, क्योंकि tan 90 ही नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इंक्लिनेशन इज इक्वल टू, इंक्लिनेशन कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इंक्लिनेशन अगर 90 डिग्री होगा तो स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। तो यहां हमसे इंक्लिनेशन पूछा जा रहा था जबकि स्लोप क्या है नॉट डिफाइंड है। तो हम लोग क्या बोलेंगे आंसर में, इंक्लिनेशन इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकंड नंबर, इसका सेकंड नंबर है कि पॉजिटिव, किसके बारे में बोला जा रहा है, स्लोप के बारे में, कि स्लोप पॉजिटिव कब होता है, तो जब इंक्लिनेशन क्या हो एक्यूट हो, है ना। तो लिखेंगे इंक्लिनेशन इज एक्यूट। अगर इंक्लिनेशन एक्यूट हो तो स्लोप क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा में है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। इस बार इंक्लिनेशन दे रखा है, स्लोप बताना है। पहला में दिया हुआ है 0, है ना, तो 0 मतलब 0 डिग्री हुआ, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे स्लोप इज इक्वल टू tan 0, है ना। इंक्लिनेशन को ही tan के साथ रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है 60, तो इसका स्लोप बताना है। इसका स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप हो जाएगा tan 60, है ना। tan 60 कितना होता है √3। तीसरा है 150 डिग्री, तो क्या बोलेंगे 150 डिग्री, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप हो जाएगा tan 150, और tan 150 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा cot 60,
वो भी किस में, माइनस में, ठीक है। तो cot 60 कितना होता है, 1/√3, तो -1/√3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं निकालना आता कि tan 150 डिग्री कैसे निकालते हैं, तो आप मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल वीडियो जरूर देखें, ठीक है ना। मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है पूरा केस का सॉल्यूशन, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अगला है 45 डिग्री, वो आप निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हेडलाइन में लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ हर एक क्वेश्चन में 2-2 पॉइंट दिया हुआ है, तो स्लोप पूछ रहा है। तो आज ही मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास करे तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो मान लो जो पहला क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, 6,3 एंड दूसरा पॉइंट है 9,3। इन दोनों ये 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट कहाँ पे, स्ट्रेट लाइन पे है। तो स्लोप बताना है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप इसको मैं अगर a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो स्लोप ऑफ ab है ना, ab लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 3 यानी कि 0। तो इसका स्लोप आ गया 0, ठीक है। इस तरह से आपको 3 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, so that the line joining the 5,6 and 2,3 is parallel to the line through the point 9, -2 and 6, -5। अब जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो आप एक रफ फोटो बना लो, इससे क्या होगा आपको आइडिया मिलेगा बनाना कैसे चाहिए। हमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि स्ट्रेट लाइन है ज्वाइन कर रहा है, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, ज्वाइन करा दिया, ठीक है ना, ए और बी को ज्वाइन कर रहा है। तो इस ए और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5,6 और दूसरा कोऑर्डिनेट है इसका 2,3, ठीक है। अब ये लाइन क्या है, पैरेलल है थ्रू द लाइन 9, -2 एंड 6, -5। ये लाइन पैरेलल होगा, ये हमें प्रूफ करना है, किसके, 2 पॉइंट दे रखा है। चलो मैं इसको सी और डी मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है 9, -2 और डी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 6, -5 है ना। तो ये जो नाम दिया मैंने अपने खुद से मैंने नाम दे दिया ए बी और सी डी। हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप लोग पैरेलल लाइन का कंडीशन लगाओगे। 2 लाइन अगर पैरेलल होता है तो कंडीशन क्या होता है कि दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है ए बी का स्लोप निकालना और सी डी का स्लोप निकालना। जैसे ही इन दोनों का स्लोप हम लोग बराबर दिखा देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या होता है, दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, स्लोप निकालेंगे, किसका, ए बी का। तो देखो स्लोप ऑफ ए बी बोलो कितना आएगा, तो y2 माइनस y1 यानी 3 - 6 अपॉन 2 - 5 कितना आ जाएगा, -3 अपॉन -3, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो इसका स्लोप आ गया 1, किसका, ए बी का। अब स्लोप निकालते हैं किसका, स्लोप ऑफ सी डी, है ना। सी डी लाइन का स्लोप निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो देखो y2 माइनस y1 यानी -5 माइनस ऑफ -2 अपॉन x2 माइनस x1 6 - 9 कितना आ जाएगा, -5 + 2 डिवाइडेड बाई 6 - 9 -3, ऊपर आ जाएगा -3, नीचे भी -3, कितना आएगा 1। तो आप देखो दोनों का स्लोप 1 आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू 1। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ये हो गया प्रूव्ड। हमें यही प्रूफ करना था कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगा, ये प्रूफ करें, तो ये हो गया प्रूव्ड।